मैडम आपकी शुभ नाम क्या है? अंकुरी देव वर्मा। किस संगठन में बिलोंग्स करने वाले हो? मैं तिपरा मोथा से बिलोंग्स करती हूँ। मोथा की टीवाबलेव की मैं साधारण सी मेंबर्स हूँ। हम लोग ने पढ़ा है न्यूज़ में कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो उनको क्यों हथियार दिया गया है, तो उनको सर्विस में क्यों रखा गया है। आप हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे चलती है। तो आप जिस आदमी को हथियार देके ड्यूटी में बिठाया है, तो आपको पता है मेडिकल टेस्ट में आपको पता चल गया है जिस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो आप उनको क्यों हथियार के साथ ड्यूटी में रखा है। मैं पूछती हूँ, उसका जवाब थोड़ा दीजिए। उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ, ऐसा मानसिक संतुलन कितने हो गए त्रिपुरा में जो हम लोग का सिपाही की ड्यूटी में काम कर रहा है, तो एक सुकांत दास नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आप उनका थोड़ा हिसाब हम लोग को भी दिखाइए, सुनाइए कि कितने पुलिस में, कितने टीएसआर में, त्रिपुरा गवर्नमेंट में इतना मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ अभी भी ड्यूटी में है। तो मैं अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करके उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे मानसिक संतुलन लोगों को आप ड्यूटी में मत रखिए। आप उन लोगों के बारे में थोड़ा अच्छे से विचार करके उन लोग को ड्यूटी में रखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। क्योंकि आज देखिए आप लोग की क्या बोलूँ उनको, आप लोग की लापरवाही की वजह से दो जवानों को शहीद होना पड़ा है। तो और कितने बहनों का, और कितने भाइयों का, और कितने बापों का, और कितने बेटों का बाप नहीं होगा, हस्बैंड नहीं होगा, बेटा होगा, माँ का वो खाली हो जाएगा। तो आपको उसको ध्यान में रख के आपको थोड़ा ड्यूटी में लगाना चाहिए। कौन अच्छा है, कौन सुस्त है, उसका दिमाग संतुलन, उसका मानसिक अच्छा है, उन लोग को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, आप ड्यूटी में रखिए। मैं ये अनुरोध करती हूँ मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी से। तो और एक बात मैं बोलूँगी, जो किरण कुमार का फैमिली को, उनकी फैमिली को जितने दिन आप सर्विस में नहीं लगाओगे, हमने सुना है आप भी यहाँ पे आया है, आपने बात करके गए हैं, उन लोग को आश्वासन दे के गया है कि हम लोग 5 लाख रुपये देने त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो वो 5 लाख कब होगा, क्या होगा? 5 लाख से तो वो किरण कुमार वापस नहीं आएगा। उनका भविष्य के लिए, उनके बच्चे के एजुकेशन के लिए, उनके माँ बाप की, उनके परवरिश के लिए उन लोगों को एक नौकरी का बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी TSR डिपार्टमेंट को भी और इंडिया का त्रिपुरा गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, जितने दिन उनका सर्विस में लागू नहीं होगा उतने दिन तक उनका फुल सैलरी दिया जाए, और उनको आर्थिक जो 5 लाख है वो भी बहुत जल्द उन लोग को दिया जाए। तो मैं इतना ही करूँगी। वो ये दुख भरी टाइम में हम लोग का तिपरा भाषी, मैं नॉट ओनली तिपरासा, आई एम नॉट कॉम्युनियल, मैं सबके बारे में बात करूँगी कि तिपरासा बंगाली नहीं करना है, मुस्लिम बुद्धिस्ट सब नहीं है। सेफ्टी सबके लिए ज़रूरी है। हम आज लड़की माँ बहनें सेफ नहीं है, हम लोग आज हस्बैंड के हाथ से वाइफ को सीन के ले जाके उनका गैंग रेप हो जाता है, तो कहाँ सेफ है? यहाँ बंगाली भी सेफ नहीं है, तिपरासा भी सेफ नहीं है, मुस्लिम भी सेफ नहीं है। मैं सबकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी, आप जल्द से जल्द इनका कार्रवाई कीजिए, और जो दोषी है, जो मर्डर किया है, उन्होंने तो एक मर्डर नहीं किया, 2 मर्डर किया है, 2 मर्डर्स, तो उनको जल्दी से जल्दी फांसी दिया जाए, ताकि हर तिपरावासी उसको देख के एक सीख मिले कि नहीं, हम लोग जब भी कोई भी गलत काम करेगा तो करने से पहले ये सोचेगी कि हम लोग को सज़ा क्या होगा। ये इतना दर्दनाक सज़ा देना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा कुछ कदम उठाए कि त्रिपुरा के हर जो दोषी आदमी है, जो क्राइम करने वाले हैं, जो 10 बार सोचे एक बार क्राइम करने से पहले, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी माननीय मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी से।